हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि किसी ने वीइंग के ड्रिंक में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से जो वीइंग की हिट है वो एक्टिवेट हो चुकी थी। और वीइंग एक रूम में था, लेकिन बाद में वांग जी भी उस रूम में पहुंच जाता है और कोई बार से जो है उस रूम का डोर नॉक करके चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वीइंग के फेरोमोन्स की वजह से वांग जी भी अपनी रट में आने लगता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वीइंग की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वांग जी वीइंग के पास पहुंचता है, वांग जी वीइंग को बेड पे पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जैसे ही वांग जी वीइंग के ऊपर आता है तो वीइंग शॉक होता है और वो वांग जी का नाम लेता है। वो वीइंग बोलता है कि वांग जी। वीइंग की आवाज़ को सुनकर जिससे वांग जी बहुत ही अलग ही डिफरेंट सी फीलिंग को महसूस करता है और वो वीइंग के फेस को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि आई एम सॉरी वीइंग। उसके बाद दिवांग जी वीइंग के लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर लेता है और उन्हें किस करने लगता है। वांग जी वीइंग को बहुत ही हार्डली और बहुत ही अग्रेसिवली किस किए जा रहा था, जिसकी वजह से वीइंग को अपने लिप्स पे पेन होने लगता है और वो बोलता है कि आई एम वांग जी, क्या कर रहे हो तुम। उसके बाद वीइंग जो है वो वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी को वो वीइंग अपने आप से दूर नहीं कर पाता, क्योंकि वांग जी हमारा बहुत ही स्ट्रांग था और वीइंग इतना स्ट्रांग नहीं था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग जी वीइंग के शर्ट को ओपन कर देता है, वो उसे फ्लोर पर नीचे गिर देता है और उसके बाद वांग जी वीइंग के नेक पे किस करने लगता है। वांग जी वीइंग को बहुत ही अग्रेसिवली हर जगह किस किया जा रहा था, जिसकी वजह से वीइंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी वीइंग को किस और वीइंग खुद भी वांग जी को किस करने लगता है। उसके बाद में वांग जी वीइंग के सारे क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और बाद में वांग जी वीइंग को प्रिपेयर करने लगता है। और उसके बाद वांग जी और वीइंग ही तो ही नहीं, दोनों ही नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, लेकिन वो इस टाइम एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को खो देते हैं, बिल्कुल ही डूब जाते हैं एक दूसरे में और एक दूसरे को बहुत ही अग्रेसिवली प्यार किए ही जा रहे थे। अब एक दूसरे के साथ पूरी रात वो दोनों एक दूसरे के साथ ही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग के अंदर वीइंग उठता है तो उसके लोअर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जैसे ही वीइंग उठ के बैठता है तो वो रात को सोचता है कि क्या हुआ। जैसे ही वीइंग को सब रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया है और जब वो अपना फेस को अपनी साइड में करता है तो वहाँ वांग जी सो रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वीइंग को सब याद आ जाता है कि कल रात को क्या हुआ। उसके बाद वीइंग तो बहुत ही सदमे में चला गया था कि ये उसने क्या कर दिया। इसके बाद तो मैडम यू उसे घर से ही बाहर निकाल देंगी या मैडम यू मुझे जान से ही मार देंगी। वीइंग ये सोच कर ही बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी वो बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ जो है वो वहाँ पर बड़े एक पानी की गिलास पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो पानी का गिलास वहाँ से नीचे गिर जाता है और वांग जी की नींद भी उड़ जाता है, जिससे वांग जी की नींद खुल जाती है। जैसे ही वांग जी अपनी आंखें खोलता है तो वो खड़ा होकर बैठ जाता है और वो देखता है कि वी यिंग ने अपने आप को कवर कर लिया था और वो रोए ही जा रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो वो मन में सोचता है कि ये उसने क्या किया। उसके बाद वो खड़ा होता है, अपने क्लॉथ को लेता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वांग जी जैसे ही बाथरूम में पहुंचता है वो अपने हाथ को जो वहाँ मिरर लगा हुआ था उस पर मार देता है और जिससे की वजह से उसके हाथ पे ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। उसके बाद वो खुद को शांत करता है और वहाँ से नीचे आ जाता है। जैसे ही वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है तो वो बोलता है कि खड़े हो जाओ, अपने क्लोथ को पहनो और यहाँ से बाहर निकलो। जब विंग ये सुनता है तो वो बोलता है कि वांग जी बोलता है कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा और यहाँ से बाहर निकलो अभी के अभी। वांग जी जब विंग वांग जी के मुंह से ये सुनता है तो उसे बहुत ही बड़ा शौक लगता है। वो सोचता है कि वांग जी कैसा उसके साथ ऐसा कर सकता है, कैसा उसके साथ ऐसा बोल सकता है, वो कैसे बोल सकता है उसे ऐसा। ये सुनकर तो विंग की मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसके बाद विंग वहां से खड़ा होता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है और एक बिल्कुल जिंदा लाश की तरह वहां से चल रहा था। उसके बाद विंग जो है उस होटल के गेट पर आ जाता है और उससे बाहर निकल जाता है।
उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वांग जी भी वहाँ से बाहर आता है और वांग जी विंग को वहाँ खड़ा हुआ देखता है। उसके पास आकर वो बोलता है कि ये पैसे लो और यहाँ से जाओ। जब वांग जी विंग की तरफ देखता है तो वो बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा था। वांग जी मन में सोचता है कि उसने विंग के साथ बहुत ही गलत किया, लेकिन फिर से उसे वही याद आने लगता है जो उन दो लोगों ने कहा था। फिर उसके बाद वांग जी फिर से गुस्से में आ जाता है और अपना फ़ोन निकाल कर अपने ड्राइवर को कॉल करता है और उसे बुलाता है। थोड़ी देर में उसकी कार वहाँ आ जाती है और वांग जी अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता कि विंग के साथ क्या हुआ, वो कैसा फील कर रहा है, वो कैसे अपने घर जाएगा कल की वजह से, क्या विंग को बुरा लगा है, उसे कैसा फील हुआ है। वांग जी ये बिल्कुल भी नहीं सोचता और वहाँ से चला जाता है विंग को वहाँ अकेला छोड़कर। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि विंग उन पैसों को वहीं गिरा देता है और रोड पर चलने लगता है। वांग विंग चलते चलते बहुत दूर आ गया था। वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता कि उसके पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि उसके आसपास में क्या हो रहा है क्या चल रहा है। वो बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ वहाँ सड़क पे चलने लगता है। तभी बारिश भी होने लगती है। विंग बारिश के अंदर चले ही जा रहा था। न जाने कितनी ही गाड़ियां उसके पास से गुजर रही थी, लेकिन मानो विंग की तो दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक कार बहुत ही स्पीड से आती है, लेकिन वो विंग से थोड़ा सा हिट हो जाती है और विंग वहाँ से नीचे गिर जाता है। लेकिन विंग को ज़्यादा चोट नहीं लगती क्योंकि उस पर्सन ने बहुत ही जल्दी से अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा दिए थे, जिसके बाद विंग नीचे गिर जाता है और वो वहीं बैठा रहता है। उसके बाद उस गाड़ी से एक ब्लैक कपड़ों के अंदर एक पर्सन निकल के आता है जो कि बहुत ही हैंडसम था। उसने पूरे ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए थे और वो बहुत ही अमेजिंग दिख रहा था। जैसे ही वो उतरता है और वो उसके पास जाकर बोलता है क्या तुम ठीक हो। जैसे ही वीइंग उसकी तरफ मुड़ के देखता है तो वो इंसान शॉक हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहला इतनी प्रिटी और इतना क्यूट ओमेगा नहीं देखा था। जैसे ही वो वीइंग को देखता है तो वो बोलता है कि तुम बहुत प्रिटी हो। वीइंग बोलता है क्या। वो कहता है नहीं कुछ नहीं, खड़े हो जाओ। लेकिन वीइंग को तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो फिर से अपनी दुनिया के अंदर खो जाता है। उसके दिमाग में बस कल वाली बातें ही चल रही थी कि एक ही दिन के अंदर उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से तय कर दी गई जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और जिसने उसे ह्यूमिलेट करने की भी कोशिश की थी। इस बात से भी ये बाहर भी नहीं निकला था और उसे पता चलता है कि उसकी शादी उसी इंसान से होने वाली है और कल रात उसने किसी इंसान के साथ नाइट स्पेंड की जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जो इसे उसके बाद छोड़ के चला गया और उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उसे कैसा महसूस हुआ होगा। इसके बाद तो वी की मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। वह इंसान बार बार उसका नाम बार बार उससे बोले जा रहा था क्या तुम ठीक हो, प्लीज़ मुझे बताओ, तुम मुझे टेंशन दे रहे हो, क्या तुम्हें लगी है कहीं, प्लीज़ मुझे बताओ। वह इंसान भी टेंशन में आ जाता है बीइंग को ऐसे देख के। बीइंग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और वो चिल्लाने लगता है किससे जे कहाँ हो। और वो बोलता है कि प्लीज़ मैडम यू मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मैडम यू। बीइंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है तो वो इंसान बोलता है कि प्लीज़ तुम रो मत, मैं नहीं जानता तुम्हारे बारे में कुछ भी, प्लीज़ पर तुम ऐसे रो मत। उसके बाद बीइंग बोलता है कि मुझे मेरी सिस्टर के पास जाना है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता कि वो कहाँ है, प्लीज़। तो बीइंग बोलता है कि मुझे अपना फ़ोन दीजिए। उसके बाद वो इंसान अपना फ़ोन निकाल के दे देता है और बीइंग किसी को कॉल करता है। बीइंग बोलता है कि सीजे। तो उसकी सिस्टर बोलती हैं कि वीइंग तुम कल रात से कहाँ हो, हम तुम्हें बहुत जगह ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ वापस आ जाओ वीइंग, तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं अभी आ रही हूँ। तो वीइंग बोलता है कि सीजे मैं मैं मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ही उसकी सिस्टर बोलती हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है वीइंग, कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम मेरी बात सुनो, मुझे बताओ तुम हो कहाँ। उसके बाद वीइंग उसको बता देता है कि वो कहाँ है। उसके बाद वो इंसान विंग से बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पता है कितनी क्यूट और प्रिटी हो, तुम ऐसे ही कैसे बोल सकते हो। उसके बाद वो देखता है कि विंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो विंग को शांत कराने के लिए उसे हक कर लेता है और बोलता है कि प्लीज़ मत रो। जब विंग ये देखता है कि उस इंसान ने उसे हक किया है तो वो उसे दूर कर देता है और बोलता है कि मुझसे दूर रहो। तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी तुम्हें हक करने के लिए, लेकिन तुम रो रहे थे, बस मैंने तुम्हें ऐसे ही हक किया है,
तुम प्लीज़ कुछ गलत मत समझना। तो वीइंग बोलता है कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। तो वो इंसान बोलता है कि नहीं मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकता जब तक तुम्हारी चीज़ें यहाँ नहीं आ जाती हैं। उसके बाद थोड़ी देर में उसकी सिस्टर यहाँ आ जाती हैं और वो वीइंग को देखती हैं कि वो वीइंग वहाँ सड़क नीचे बैठा हुआ था और रोए ही जा रहा था। जैसे ही चीज़ें निकल के आती हैं वो वीइंग को हक कर लेती हैं और बोलती हैं कि वीइंग तुम क्यों रो रहे हो, प्लीज़ मेरे भाई मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें। लेकिन वीइंग तो कुछ भी नहीं बोलता, मानो वो एक अलग ही दुनिया के अंदर चला गया हो। उसके सामने बस वही घूमे जा रहा था कि मैडम जी उसके साथ क्या करेंगी, उसके साथ क्या होगा आगे। उसके बाद उसकी सिस्टर से बोलती हैं कि आपका शुक्रिया, आपने मेरे भाई का यहाँ ख्याल रखा। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से वैसे जा रहा था, लेकिन आपके भाई को हुआ क्या है। तो वो बोलती हैं कि पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं इसे घर लेके जाती हूँ। तभी जैंग चैंग भी वहाँ से निकल के आता है और बोलता है कि जी क्या हुआ इस इंसान को। तो वो इंसान बोलता है कि इसे कुछ नहीं हुआ है, ये शायद यहाँ सड़क पे आ गया था, जैसे मेरा नाम शुयांग है। जब उसकी सिस्टर उसकी तरफ देखती हैं तो वो कहती है आपका शुक्रिया कि आपने मेरे भाई की हेल्प की। उसके बाद वो विंग को वहाँ से ले जाती हैं और उसे अपने घर ले आती हैं। उसके बाद वो इंसान भी वहाँ से चला जाता है। तो चलिए हम आज का पार्ट यहीं एंड करते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि आगे विंग की लाइफ में क्या होता है और वांग जी ने विंग के साथ ऐसा क्यों किया, और वो इंसान कौन था जिसने विंग के ड्रिंक में कुछ मिलाया, और वो कौन था जिसने विंग के साथ वहाँ रूम में बदतमीजी करने की कोशिश की, और वो अचानक से क्यों चला गया। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आगे, और हमें देखेंगे कि इसके बाद हमारे विंग के साथ क्या होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा आप लोग, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो बाय बाय फ्रेंड्स।